सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय रायपुर दौरा था। रायपुर आने का मेन उद्देश्य हाल ही में होने वाले संघ के जो चुनाव होने वाले हैं संघ के अंदर, उसका निर्णय करने के लिए वो बैठक करने के लिए रायपुर आए हुए थे। आपसी विवाद का मेन यह कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने ही अपने संघ के प्रमुख पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जो कार्यप्रणाली है वह ही फेल है और संघ लगातार 15 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के सरकार पर वह काम नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए था। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पहले तो मोहन भागवत यह बताएं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नान घोटाले हुए थे उस पर क्या विचार है, और जो नान घोटाले हुए थे कहीं उसका पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहन भागवत संघ नागपुर तो नहीं जा रहा था। रायपुर के संघ कार्यालय जागृति मंडल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ और महाकौशल प्रांत के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने संघ के कामों की समीक्षा की। बैठक में तय किया गया कि अब राज्य में संघ लॉकडाउन के बाद लौटे प्रवासी श्रमिकों के रोजगार पर काम करेगा। कुटीर उद्योग और स्वदेशी चीजों के प्रयोग का अभियान भी चलाया जाएगा। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बैठक के पहले जागृति मंडल रायपुर के प्रांगण में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि भारत का सामर्थ्य इतना है कि यदि हम सब संकल्प लेंगे तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी अहम मुद्दों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि भाजपा संगठन को लेकर अलग अलग मुद्दों पर बात की गई है, लेकिन इस बातचीत का खुलासा नहीं किया गया है। संघ प्रमुख का ये दौरा इसलिए भी ज्यादा अहम था क्योंकि भूपेश सरकार गाय, गोबर और राम वनगमन पथ कौशल्या मंदिर पर काम कर रही है। ऐसे में संघ के सहयोग से रणनीति बनाकर बीजेपी को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। निश्चित ही 15 वर्षों में हमने जो सत्ता यहाँ पर संभाली उसमें बहुत से दुर्गुण मुझको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है किसी प्रकार से, कि बहुत से दुर्गुण हमारे में आए हैं। जनता हमसे जो चाहती है, जनता हम पर देखती है कि हम क्या थे क्या हो गए, ये जनता बारीकी से हम पर नज़र रखती है, और जब वो हम पर नज़र रखती है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम भी हमारे पार्टी को भुगतने पड़ते हैं, व्यक्ति को तो नहीं भुगतने पड़ते, एक सिद्धांतों को भुगतने पड़ते हैं, एक विचारधारा वैचारिक आंदोलन को ठेस पहुंचती है। और जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिले, यह जो जनसंघ की पहचान थी कि काम करने वाला कार्यकर्ता कभी पद के लिए दौड़ता नहीं था, किसी को बोलता नहीं था। संगठन मंत्री उस पर वाच करते थे कि कौन कार्यकर्ता पार्टी के लिए निष्ठा से काम कर रहा है। संघ प्रमुख से कांग्रेस ने 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने पूछा कि राज्य की गोधन न्याय योजना का अगर मोहन भागवत समर्थन करते हैं तो क्या केंद्र सरकार से इसे देश में प्रारंभ करने कहेंगे? क्या माता कौशल्या का दर्शन करने के लिए उनके मंदिर जाएंगे? क्या छत्तीसगढ़ के राम वनगमन पर्यटन परिपथ प्रोजेक्ट को केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करवाएंगे? माता कौशल्या की पवित्र नगरी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का स्वागत है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी उनसे 3 सवाल पूछना चाहती है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने जो गोधन न्याय योजना संचालित की है उसका संघ की स्थानीय इकाई ने स्वागत किया है। क्या मोहन भागवत जी भी इस योजना का स्वागत करते हैं? अगर हाँ, तो क्या वो नरेंद्र मोदी जी से बात कर राष्ट्रीय स्तर पर गोधन न्याय योजना को संचालित करने के लिए पहल करेंगे? हमारा सवाल नंबर 2, राम जन्मभूमि भूमि पूजन के अवसर पर मोहन भागवत जी अयोध्या गए थे। अब जब आप माता कौशल्या के पवित्र धरती पर आए हुए हैं तो क्या माता कौशल्या के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर जाएंगे? हमारा तीसरा और अंतिम सवाल, राज्य की भूपेश बघेल सरकार राम वनगमन परिपथ निर्माण करने जा रही है, जिसका कॉन्सेप्ट प्लान हमने केंद्र सरकार की स्वदेशी दर्शन योजना में शामिल करने के लिए मोदी सरकार को भेजा हुआ है। क्या मोहन भागवत जी इस राम वनगमन परिपथ का स्वागत करते हुए केंद्र की योजना में से शामिल कराने का प्रयास करेंगे? वहीं सच्चिदानंद उपासने के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी 2 टुकड़ों में बंट गई है, एक संघ और दूसरा भाजपा। मोहन भागवत से तीखे सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि क्या 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नान घोटाले का पैसा नागपुर संघ कार्यालय भेजने का काम कर रही थी? इस पर जवाब दें। मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया है। अब तो स्पष्ट हो गया है, संघ कितनी भी बात करे
गैर राजनीतिक संगठन होने का। भाजपा संघ का ही आनुषंगिक संगठन है, कोई अंतर नहीं है। रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे वही करते हैं जिसके लिए उनको संघ कहता है। फिर 15 साल रमन सिंह सरकार में जो खनिज संसाधनों की लूट हुई, उसकी जिम्मेदारी से संघ कैसे बच सकता है? राजनीतिक शुचिता में भ्रष्टाचार नहीं आता क्या? कमीशन खोरी नहीं आती क्या? नान घोटाला, पनामा पेपर्स, विदेशी खातों के सारे मामलों के लिए संघ भी भाजपा जितना ही जिम्मेदार है। रमन सिंह सरकार में नान घोटाले में नागपुर पैसा जाता था, संघ के लिए ही जाता था क्या? मोहन भागवत जी को बताना चाहिए। सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख ने बीजेपी नेताओं को जनता के साथ जुड़कर काम करने की नसीहत दी है और इस दिशा में काम करने के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के पास विधानसभा में उठाने के लिए मुद्दों की फहरिस्त इतनी है कि 4 दिनों का सत्र छोटा पड़ेगा। मोहन भागवत के दौरे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आई है, उसको देखकर यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी फूट नजर आ रहा है। कहीं भाजपा और संघ में मिलावट तो नहीं हो रही है? यह एक बड़ा सवाल है। सूत्रों की माने तो मोहन भागवत जब दौरे पर आए हुए थे, उनका मुख्य उद्देश्य भाजपा और संघ को एक साथ जनता के साथ मिलकर काम करने की नसीहत देने की बात कही जा रही है। वहीं बता दें जिस तरह से भाजपा में आपसी फाड़ दिख रहा है, उसको देखकर यह नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वह आपस में ही टूट चुकी है। कैमरामैन अरुण जंघेल के साथ रोहित बर्मन, TCP न्यूज़।